जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक है। राजा विक्रमादित्य के न्याय प्रेमी की कई कहानियां आप लोगों ने जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे शायद आप पहली बार सुन रहे हों। दोस्तों, यह कहानी राजा विक्रमादित्य और एक ब्राह्मण की है। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की मृत पत्नी को जीवित करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया और किन किन मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने वचन को नियत समय पर निभाया। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डिवोशनल स्टोरी चैनल पर स्वागत है। यह कहानी आप पूरी सुने, बीच में आधी अधूरी छोड़कर मत जाएं, क्योंकि यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है और आपके जीवन में हो सकता है कि कहीं न कहीं यह काम भी आ जाए। दोस्तों, जब पूरा राज दरबार चुप था, जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, तब खड़ा हुआ एक राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए, धर्म के लिए और एक ब्राह्मण की मृत पत्नी को जीवन दान देने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक न्याय की गाथा नहीं है, बल्कि एक राजा की वह परीक्षा है जिसमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी, लेकिन उसके सिद्धांत नहीं बदले। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की वह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा जो आज भी समय को ललकारती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण से कभी कोई काम नहीं करवाते थे। बस राजा विक्रमादित्य हर महीने उस ब्राह्मण के घर उसकी तनख्वाह भेज देते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते काफी समय बीत चुका था और ब्राह्मण यह सोच सोच कर उदास रहता था कि महाराज विक्रमादित्य मुझसे कोई काम तो करवाते नहीं हैं और घर बैठे ही मुझे हर महीने मेरी तनख्वाह भेज दिया करते हैं। एक दिन की बात है कि महाराज विक्रमादित्य का मंत्री उस ब्राह्मण की तनख्वाह लेकर के जब ब्राह्मण के घर पहुंचता है तो ब्राह्मण ने वह पैसे ले लिए और उदास होकर के बैठ गया। ब्राह्मण की पत्नी ने जब ब्राह्मण को उदास बैठे देखा तो वह पूछने लगी, क्या हुआ स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? इस पर ब्राह्मण कहने लगा, भाग्यवान, महाराज ने फिर से मेरी इस महीने की तनख्वाह भेज दी है। इस तरह राजा का धन खाते खाते काफी समय बीत चुका है, किंतु राजा ने इसके बदले में मुझसे कभी कोई काम नहीं लिया है। इस प्रकार तो मैं राजा विक्रमादित्य का ऋणी हो जाऊंगा और इस ऋण को मैं इस जीवन में तो क्या, मैं अगला जन्म लेकर भी नहीं चुका पाऊंगा। इस तरह से उस ब्राह्मण ने जब कहा कि मैं राजा का ऋणी हो जा रहा हूँ, तो इस पर ब्राह्मण की जो पत्नी है वह कहने लगी, स्वामी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बैठे बैठाए मुफ्त में खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप महाराज से इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आपको इस विषय पर महाराज से जाकर के बात करनी चाहिए। यह सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा, तुम सत्य कहती हो, मैं कल ही महाराज से मिलने के लिए जाऊंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह ब्राह्मण अकेले ही एक दिन राजा विक्रमादित्य से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है और कुछ ही समय में वह राज दरबार में जाकर के पहुंच जाता है। महाराज विक्रमादित्य उस ब्राह्मण को अपने दरबार में आया हुआ देख करके उससे पूछते हैं, कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या समस्या है? तब वह ब्राह्मण कहता है, महाराज, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय बीत चुका है, लेकिन आपने मुझसे अब तक कोई काम नहीं लिया है। इस तरह से बिना कुछ किए बैठे बैठाए मुफ्त में खाना न इस समाज के लिए अच्छा है और न ही मेरे स्वाभिमान के साथ न्याय है। इस प्रकार तो मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम अवश्य करवाइए ताकि मैं आपके इस ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, हे ब्राह्मण, यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं लेता, पर फिर भी अगर आपकी आज्ञा है, इच्छा है और स्वाभिमान की बात है तो ठीक है। आप मेरे आदेश पर गंगा स्नान कराइए और साथ ही वहां से एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना, इतना आपका कार्य है। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर चला गया। उसने जाकर अपनी पत्नी से सारा हाल कह सुनाया जो राजा और ब्राह्मण के बीच में वार्ता हुई थी। इस पर ब्राह्मण की पत्नी कहने लगी, स्वामी, आप गंगा स्नान को चले जाइए दाई, तो मैं आपकी अनुपस्थिति में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? आप तो जानते ही हैं कि मेरा यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तब वह ब्राह्मण कहने लगा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, में जाने से पहले मैं अपनी एक मूर्ति बनवा करके घर के अंदर स्थापित कर दूंगा। तुम उस मूर्ति के दर्शन करके अपने सभी नियमों का पालन कर लेना। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी एक मूर्ति बनवाई और घर में एक जगह लगवा दी। फिर रास्ते का आवश्यक सामान लेकर वह राजा के पास जाकर के कहने लगा, महाराज,
मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, परंतु जाने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि मेरी अनुपस्थिति में कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। अपनी पत्नी को मैं अब आपकी शरण में छोड़ के जा रहा हूँ। ब्राह्मण के इस तरह से वचन सुनकर महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, आप किसी भी बात की चिंता न करो और बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ से जाएं। इस तरह से आश्वासन देकर राजा ने उस ब्राह्मण को मार्ग के लिए कुछ धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी नित्य पहले उसकी मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाना खाती। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में आग लग गई। वह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर तक पहुंच गई। ब्राह्मणी अपने घर में लगी आग देख करके अपनी पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, हमारे घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलिए। लेकिन मूर्ति तो निर्जीव मिट्टी की बनी थी, वह भला बाहर कैसे चल सकती थी? और कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी टस से मस नहीं हुई। वह उस ब्राह्मण की मूर्ति के आगे वही शब्द दोहरा रही थी, स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर चलिए, बाहर चलिए, हमारा पूरा घर जल चुका है। परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणी उस आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपट कर जलकर मर गई। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो वह माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। जब वह ब्राह्मण आकर मुझसे पूछेगा है तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? ब्राह्मण तो अपनी पत्नी को मेरे हवाले छोड़कर और मेरे ही आदेश पर गंगा स्नान करने के लिए गया था। यही सोच विचार करके राजा विक्रमादित्य के दिन बड़े भारी और हृदय के साथ चिंता में बीते जा रहे थे। इसी बीच एक दिन वह ब्राह्मण भी वापस आ गया। जब वह ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो आसपास के लोगों से उसके घर में आग लगने और उसकी स्त्री जलकर मर जाने का समाचार सुनकर वह ब्राह्मण आग बबूला हो उठा। वह कहने लगा, हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था, उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? क्या यही उनका कर्तव्य था? उन्हें इसका उत्तर देना होगा। वह बड़ी ही जल्दी में आनन फानन में भागा और तुरंत राजा के दरबार में जाकर पहुंचा। क्रोधित होकर वह कहने लगा, हे राजन, मेरी स्त्री कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रमादित्य ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बड़ा दुख है, पर आप क्रोधित मत होइए। मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनः विवाह करवा दूंगा। इतना सुनकर वह ब्राह्मण और भी अधिक क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे राजन, मुझे आपकी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। इसलिए आप चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरी वही स्त्री ला कर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। अन्यथा मैं यही आपके राज दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना महाराज, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा। तुम्हें एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा। इस पर महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक विचार कीजिए, मेरी बात सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ आप वैसा ही करिए। आप अपनी स्त्री की अस्थि अवशेष संचित करके उन्हें संभाल कर रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं आपकी स्त्री को जीवित करने की कोई न कोई युक्ति निकालता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा था उसने वैसा ही किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर सादे वस्त्रों में अमृत की तलाश में वहां से निकल पड़े, जिससे कि उस ब्राह्मणी को पुनः जीवित किया जा सके। कई दिनों के सफर के बाद वह एक गांव में जाकर पहुंचे। चलते चलते वह काफी थक चुके थे, जिस वजह से वह एक झोपड़ी के पास जाकर रुक गए। झोपड़ी के बाहर पड़ी चारपाई देखकर थके हारे महाराज विक्रमादित्य उस पर जाकर बैठ गए। उस मकान में एक बुढ़िया और उसकी बहू रहती थी। बुढ़िया का जो बेटा था वह काफी सालों से कहीं बाहर गया हुआ था और उसी के संताप में उसकी पुत्र वधू और वह बुढ़िया हमेशा दुखी रहती थी। थोड़ी देर बाद जब उस बुढ़िया की बहू बाहर आई और उसने देखा कि राजा विक्रमादित्य वहां बैठे हुए हैं, तो मन ही मन वह सोचने लगी, हो न हो यह मेरा पति ही है। इसकी सकल सूरत और उम्र दोनों ही बहुत दिनों से बाहर गए मेरे पति से मेल खाती हैं। इसी तरह से मन में विचार करके वह भीतर गई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझको ऐसा लग रहा है जैसे ही आपका बेटा लौट कर आ गया है
और बाहर दरवाजे पर वह चारपाई पर लेटा हुआ है। बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़कर दरवाजे पर पहुंच गई। जब उसने राजा विक्रमादित्य को चारपाई पर बैठे देखा तो उसे वह बिल्कुल अपने बेटे की तरह जान पड़ा। वह कहने लगी, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? चल अंदर चल। कहाँ था इतने दिनों से? तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई है, पर तूने आज तक एक बार भी मेरी सुधि नहीं ली है। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य हड़बड़ा गए और सोचने लगे, हे ईश्वर, यह कौन सी नई आफत मेरे सिर पर आ पड़ी हुई है। वह हैरान परेशान होकर उस वृद्धा से कहने लगे, माँ जी, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कैसा था तेरा बेटा? तू अपने बेटे का हाल मुझे बता, मैं तुझे तेरे पुत्र से मिलाने की जरूर कोशिश करूंगा। बूढ़ी औरत यह सुनकर बहुत दुखी हुई और रोते हुए राजा विक्रमादित्य को अपनी बात बताते हुए कहने लगी, बेटा मेरे बेटे का नाम उमादेव है। वह 12 साल का था। उसका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ ही दिन बाद वह यहाँ से चला गया था। आज 20 साल होने के बाद भी वह लौट कर नहीं आया है। उसकी बेचारी पत्नी चिंता में सूख कर कांटा हो गई है। तब महाराज विक्रमादित्य उस बुढ़िया से पूछते हैं, माई, क्या तुझे उसके या उसके किसी पते के बारे में जानकारी है कि वह कहाँ जा सकता है, या उसे कभी किसी ने कहीं जाते हुए देखा है? तभी वह बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, मैंने गांव के कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक एक राजा रहता है जो बड़ा दयालु है और हर रोज गरीबों में 1.25 मन सोने का दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा वहां पर गया था नौकरी करने के लिए। तब महाराज विक्रमादित्य उस बुढ़िया को धीरज बंधाते हुए कहते हैं, अब तू किसी बात की चिंता मत कर, भगवान चाहेगा तो तेरा बेटा जल्दी ही तुझसे आकर मिलेगा। और इतना कहकर राजा विक्रमादित्य वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दिनों की यात्रा करने के बाद राजा विक्रमादित्य वीरसेन के राज्य में पहुंच जाते हैं। वहां पूछते पूछते राजा विक्रमादित्य वीरसेन के महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वह द्वारपाल से कहते हैं, भाई आप उमादेव तक मुझ पथिक का संदेश भिजवाने का कष्ट करें। उसके गांव का नाम विक्रमादित्य है और वह उससे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर उमादेव को जब विक्रमादित्य का संदेश दिया तो उसे सुनकर वह द्वार पर आ गया और विक्रमादित्य को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने निवास पर ले गया। विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से तुम अपने घर की सूरत तक नहीं देख पाए हो। तुमने अपनी माता और पत्नी का क्या हाल किया है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वह किस तरह से दिन बिताती हैं। तुम्हारे लिए यह उचित होगा कि शीघ्र ही जाकर उनसे मिल लो। तभी उमादेव कहता है, भाई मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं और ना ही मेरा इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार से यहाँ से जा सकता हूँ। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारे बदले मैं यहाँ नौकरी कर लूंगा। राजा विक्रमादित्य से बात करने के बाद अगले ही दिन उस बुढ़िया का बेटा वीरसेन के पास छुट्टी मांगने के लिए पहुँच जाता है और कहने लगता है, महाराज मेरा भाई विक्रमादित्य गाँव से आ गया है। वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। कृपा करके आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ और पत्नी घर पर मेरे लिए बहुत व्याकुल हो रही हैं, चिंतित हो रही हैं। राजा वीरसेन कहते हैं, ठीक है, तुम अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर 1 महीने के लिए अपने घर चले जाओ। यह सुनकर उमादेव राजा विक्रमादित्य को नौकरी पर रख देता है और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख को दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। राजा वीरसेन का एक नियम था कि वह हर रोज आधी रात को शहर के बाहर जंगल में बनी एक गुफा में जाता, जहां एक नरभक्षी राक्षस रहता था। वीरसेन वहां उस राक्षस की पूजा करता और उसके बाद वह राक्षस प्रकट होता। वह राक्षस वीरसेन को पकड़कर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देता। जब राजा उसमें जलकर भून जाते तब वह उसे निकालकर खाता था। इसके बाद वह राक्षस उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़क देता, जिससे राजा वीरसेन पुनः जीवित हो जाते थे। बाद में वह राक्षस अपने स्वर्ण कलश में 1.25 मन सोना निकालकर राजा को देता था, जिसे लेकर राजा वीरसेन चुपचाप अपने महल में वापस लौट आते और सुबह होते ही वह वही सोना लोगों को दान कर देते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में विचार किया, आखिर राजा वीरसेन के पास इतना सोना कहां से आता है और हर रोज आधी रात को वह कहां जाता है। इसका मुझे पता जरूर लगाना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय
समय जब राजा वीरसेन ने राक्षस की गुफा के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रमादित्य भी चुपचाप उनके पीछे चल दिए। कुछ ही देर में वह उस गुफा में पहुंच गए। हर बार की तरह राक्षस ने वीरसेन को फिर से खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रमादित्य ने एक तरफ छिपकर जब तेल की कढ़ाई में राजा वीरसेन को भुनते हुए देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। सारा हाल देखकर वह भारी हृदय के साथ अपने स्थान पर वापस आ गया और विचार करने लगा। राजा वीरसेन बड़े कष्ट सहकर यह 1.25 मन सोना लाते हैं। मुझे कुछ भी करके उनका यह दुख दूर करना चाहिए। कुछ सोचकर राजा विक्रमादित्य बाजार गए और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले लेकर आए। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो राजा विक्रमादित्य ने अपने शरीर को जगह जगह से चाकू से चीरकर सभी प्रकार के मसालों और मेवों को कूट कूट कर भर दिया। अत्यंत पीड़ा सहन करते हुए राजा विक्रमादित्य चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में गए और वहां बेहोशी की एक धूप बत्ती जला दी, जिसके जलते रहने के कारण राजा वीरसेन बेहोश हो गया और नींद से वह नहीं जाग पाया। फिर राजा विक्रमादित्य खुद उस राक्षस की गुफा के लिए वहां से निकल पड़े। कुछ ही देर में वह उस गुफा के पास जाकर पहुंच गए और उस राक्षस की पूजा करने लगे। जैसे ही विक्रमादित्य ने राक्षस की पूजा की तो भूख से व्याकुल राक्षस ने उसे पकड़कर तुरंत खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। जब वह भुन गया तो राक्षस ने उसे निकालकर खाना शुरू किया और इतना स्वादिष्ट मांस आज वह पहली बार खा रहा था। वह हर रोज वीरसेन को भूनकर खाता था और बाद में उसे जीवित कर देता था, पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हट्टे खट्टे विक्रमादित्य के ताजा और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा हुआ मांस खाया तो राक्षस का रोम रोम खिल उठा। इतना अच्छा मांस खाकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गया और पूरी तरह से तृप्त होने के बाद उसने रोज की तरह राजा विक्रमादित्य की हड्डियों को इकट्ठा किया और घड़े से अमृत निकालकर उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य पुनः जीवित हो उठे। तब वह राक्षस कहने लगा, वाह इंसान, आज मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। आज पहली बार खाया है। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए दिल खोलकर मांग लो। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे दैत्यराज, मुझे आपसे 3 वरदान चाहिए। तो वह दैत्य कहता है, ठीक है, मुझे तीनों वरदान देने का मैं वचन देता हूँ। बताओ तुम्हें क्या मांगना है। तब महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, हे दैत्यराज, पहले वर में मुझे आपका यह अमृत कलश चाहिए और मेरे दूसरे वर में आपका यह स्वर्ण कलश भी चाहिए। 2 वरदान मांगने के बाद राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, यदि मैंने इसका अमृत कलश ले लिया और इस राक्षस ने राजा वीरसेन को रोज की भांति भूनकर खाया तो इसे यह जिंदा कैसे करेगा। मुझे तीसरा वचन कुछ ऐसा मांगना चाहिए जिससे ना ही राक्षस यहाँ रहे और ना ही राजा वीरसेन की जान जाने का डर रहे। कुछ सोच विचार करके राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे दैत्यराज, मेरा तीसरा वरदान यह है कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस स्थान को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाइए और लौटकर यहाँ कभी मत आइए। तब वह दैत्य कहता है, ठीक है इंसान, मैं तेरी ये तीनों इच्छाएं पूरी करता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस प्रकार तीनों वचन देकर वह राक्षस वहाँ से चला जाता है और राजा विक्रमादित्य स्वर्ण कलश और अमृत कलश लेकर वापस आ गए। थोड़ी देर में जब वीरसेन की आंख खुली तो समय देखकर वह घबरा गया और घबरा कर वह गुफा की ओर दौड़ा। जब वह गुफा में जाकर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था और कढ़ाई भी खाली पड़ी थी। यह देखकर वह घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, यह क्या हो गया। वह दैत्यराज कहाँ चले गए। अब मैं सुबह सोना कहाँ से दान करूंगा। लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया, उसके खजाने में धन नहीं रहा। हे ईश्वर, आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह सोचते सचते वह वापस अपने कक्ष में आकर पलंग पर बैठ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलता रहा और करवटें बदलते बदलते धीरे धीरे सवेरा हो गया। सवेरा होने पर महल के बाहर लोग पुकारने लगे। सिंहासन पर बैठे राजा वीरसेन भिक्षुओं की पुकार सुनकर बड़े दुखी हो रहे थे, क्योंकि आज उनके पास दान करने के लिए 1.25 मन सोना नहीं था। महल के बाहर भिक्षुक चिल्ला रहे थे और राजा शर्म और शोक में डूबा भिक्षुओं की आवाज सुन रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा हुआ देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे महाराज, आप परेशान क्यों हैं?
सोना दान क्यों नहीं कर रहे हैं? राजा वीरसेन ने शुरू से लेकर अंत तक सारा हाल विक्रमादित्य को कह सुनाया और कहने लगा, आज यह गरीब वर्ग हमारे दान से वंचित रह जाएंगे तो इनके साथ बड़ा अन्याय होगा। सारी बात सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने राजा वीरसेन को स्वर्ण कलश दिया और कहा, यह लीजिए महाराज, इसमें से सोना निकाल लीजिए और सभी में बांट दीजिए। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने पास में ही रखिए। स्वर्ण कलश देखते ही राजा वीरसेन हैरान हो गए। उसने पूछा, यह स्वर्ण कलश तुम्हारे पास कैसे आया? तो विक्रमादित्य ने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। उस किस्से को सुनकर राजा वीरसेन विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप धन्य हैं महाराज, लेकिन आप कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। सच सच बताइए, आप कौन हैं? तभी राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। मैं अमृत की कलश की तलाश में यहाँ आ रहा था कि मार्ग में मुझे उमादेव की माता मिल गई। पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उससे मिलकर यहाँ उमादेव की और उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने चला आया था। आप धन्य हैं राजन, मैंने जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही आपको पाया। आप महान हैं। वह स्वर्ण कलश राजा वीरसेन को देने के बाद उनसे विदाई लेकर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की तरफ चल देते हैं। महीना पूरा होने को आया था और वादे के अनुसार तय समय में राजा विक्रमादित्य उज्जैन की नगरी में जाकर पहुंच गए। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पत्नी की अस्थियां मंगवाई और राजा ने ज्यों ही उन अस्थियों के ऊपर अमृत छिड़का, त्यों ही वह ब्राह्मणी जीवित होकर पुनः उठ खड़ी हुई। उसे देखकर ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने खुशी से छलकते हुए आंसुओं के साथ राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद दिया और अपने बुरे व्यवहार के लिए और कटु वचन कहने के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि जब हम अंदर से किसी का भला सोचकर किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं तो वह चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान हमारी मदद जरूर करता है और उसके लिए वह नित्य नए रास्ते खोल देता है। दोस्तों, जब राजा विक्रमादित्य ने अपने साहस और धर्म से मृत को जीवन दान दिया तब समय भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। यह कहानी सिर्फ एक न्याय की मिसाल नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि जब नियत साफ हो और संकल्प अटल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक और अद्भुत कथा में। तब तक याद रखिए, धर्म की राह कठिन जरूर है लेकिन वही सच्ची विजय की राह है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।